इस साल की अव्यक्त वाणियाँ हैं। पहली वाणी है 30/11/12। हेडिंग दिया है संतुष्ट मणियों का भाग्य, दिल का गीत पाना था सो पा लिया। आज बच्चों की याद और प्यार ने बाप दादा को इस साकारी दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया। ऊंचा बोलो। बाप दादा भी बच्चों को साकार दुनिया में साकार रूप में देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे भी बाप को देख रहे हैं और बाप भी साकार स्वरूप में देख रहे हैं। साकार रूप में देख रहे हैं या साकार रूप में देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं, साकार स्वरूप में देख रहे हैं और दिल में चारों ओर के बच्चों के प्रतिवाह बच्चे कल्प कल्प के पात्र बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मनाए रहे हैं। दिल ही दिल में हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हर बच्चे के चेहरे में चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। मस्तक में लाइट की प्राप्ति चमक रही है। हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है और इन बच्चों के दिल में दिलाराम बात दिखाई दे रहा है। पाँव में कदम की कमाई दिखाई दे रही है। ऐसा भाग्य देख हर एक का चेहरा चमक से चमचमा रहा है। सभी चारों ओर के बच्चे संतुष्ट स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चेहरे चमकते हुए देख अन्य आत्माएं भी सोचती हैं इन्हों को क्या मिला है। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? हेडिंग में क्या दिया था? पाना था सो पा लिया। सब संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे हैं। अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी अपनी मूर्ति को आप भी देख रहे हो ना। बाप दादा भी ऐसी संतुष्ट आत्माओं को देख करके क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे संतुष्ट आत्मा है, वाह। तो आज सिर्फ बच्चों का दिल का उलहना पूर्ण करने के लिए आए हैं। कौन सा उलहना? ऊंचा बोलो। कि तारीख दी थी पहले से ही और उस तारीख पर बाप दादा नहीं आए। आप सभी का दिल का उलहना तो पूरा हुआ ना।
आगे भी जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा ऐसे मिलते रहेंगे। तो आज ड्रामा में इतना ही मिलन है, इतना ही मन, ज्यादा क्यों नहीं? क्या कारण था? रथ अस्वस्थ है। कौन सा रथ है? और कैसा रथ? रथ साकार है या निराकार है या आकारी है? और माउंट आबू में जहाँ ये वाणी चला जा रही है वहाँ रथ कैसा है? हैं? हाँ, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो दादी को अपने रथ की स्मृति नहीं रहती है। तो क्या गुलजार दादी के रथ की ही बात है? और जो ऊपर बताया कि साकार स्वरूप में बाप दादा साकार बच्चों को देख रहे हैं, उस रथ की बात नहीं है क्या? उस रथ की भी बातें है क्या? कि ड्रामा में इतना ही मिलन अनुदा हुआ, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी रथ की सेवा की। बाप दादा सभी सेवा के निमित्त आत्माओं को विशेष मुबारक दे रहे। अभी सिर्फ बच्चों का मिलने का उलहना पूरा करने आए हैं। किसका? बच्चियों को नहीं है? चांस तो मिलता है ना, कोई को चांस ज्यादा मिलता है, कोई को कम मिलता है। तो बच्चों को ज्यादा चांस मिलता है या बच्चियों को ज्यादा चांस मिलता है? उलहना किसका है? तो चांस किसको ज्यादा मिलता है? उलहना कौन करता है? जिसको प्राप्ति कम होती है वो उलहना करता है या जिसको प्राप्ति ज्यादा होती है वो उलहना करता है? तो बच्चों का मिलने का उलहना पूरा करने आए हैं। तो सभी ठीक हैं? ठीक है, सभी हाथ उठाओ। रथ की भी सेवा करने वालों की दिल की मुबारक हो। चाहे कहाँ भी रथ को रहना पड़ा। कहाँ रहना पड़ा है? कहाँ रहना पड़ा? अरे कहीं रथ रहा होगा कि नहीं रहा होगा? है तो कहाँ हॉस्पिटल में रहा होगा? हॉस्पिटल तो चारों तरफ है। अहमदाबाद में
अच्छा, तो साकार रथ का साकार रथ वो फिर कहाँ होगा? होगा या नहीं होगा? कहाँ होगा? आप बीके हैं या पीवी के हैं? पीवी के हैं? तो बीके वालों को तो पता था कि अहमदाबाद में है, और पीवी के वालों को है नहीं पता था। तो बोला चाहे कहाँ भी रथ को रहना पड़ा, लेकिन बाप दादा ने देखा कि गुजरात भी कम नहीं है। हद का गुजरात या बेहद का गुजरात? बेहद का गुजरात माना क्या? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है। कहाँ है गुजरात के? तो बाप दादा और साथ में हमारे निमित्त बने हुए पांडव निर्वैर बच्चे ने भी बहुत साथ दिया। आओ सरला बीजी को बुलाया। कहाँ की इंचार्ज? गुजरात है, गुजरात अहमदाबाद गुजरात की इंचार्ज। बहुत अच्छा किया। क्या हॉस्पिटल में रखे की सेवा का मौका मिला तो बहुत अच्छा किया। सभी दादियों को निमित्त बन संभालने के लिए आपको और आपके साथियों को बहुत बहुत मुबारक। दादी जान की दीजिए। अच्छा, आपने सुना सब ठीक हो ही जाना है। क्या गड़बड़ हुआ? रथ स्वस्थ हो गया। है रथ स्वस्थ हो गया। अरे कुछ गड़बड़ हुआ? ठीक नहीं हुआ कुछ? तो क्या बोला? सब ठीक हो ही जाना है। जो आपने सुना, दादी जानकी ने क्या सुना होगा? कि अहमदाबाद में रथ बहुत बीमार हुआ। ठीक नहीं हुआ, ऐसा सुनने में आया। तो बाबा ने कहा तब ठीक हो ही जाना है। सभी ने मिलकर अच्छा पाठ बजाया। दादी की आवाज भी आ रही है। घी क्यों लगा दिया है? घी माना कोई और भी है? वो और कौन है? दादी है तो दादी के साथ और कौन होता है? हाँ, दादा होता है। तो आज से मिलने के लिए आए हैं। लंबी चौड़ी बाणी चलाने के लिए नहीं आए हैं। अभी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तीनों बड़े भाई दादी की आवाज आ रही थी, उसमें दादी की आवाज आ रही थी जो, हाँ, उस समय ब्रह्मा लोग तो निकल गई थी। दादी बीच बीच में बोल रही थी, इसलिए बोला। जो छपी हुई वाणी है और जो बीसीडी है, वो ओरिजिनल बीसीडी जो वहां से डायरेक्ट निकालने वालों ने निकाली,
उसे देखने से पता चलता है। तीनों बड़े भाइयों से, हद में तीनों बड़े भाई कौन कौन है? एक का नाम तो अभी लिया, है आपस में बैठे हैं निर्भय भाई, और दूसरे बम्बई में रमेश भाई, तीसरे दिल्ली में है सूरजमोहन भाई, और बेहद में है। बेहद में बड़े से बड़े भाई कौन है दुनिया में? ब्रह्मा को ही दुनिया में से ही है। कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अभी बाप दादा कमाल देखना चाहते हैं। कौन सी कमाल देखना चाहते हैं? ब्राह्मण परिवार की आप तीनों में बहुत उम्मीद है। अब बाप दादा भी समझते हैं एक विचार का अलग अलग विचार तो होते ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता है। त्रिमूर्ति में जो 3 लाइनें दिखाई गई हैं, इस बात की सूचक है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, इस बात के सूचक हैं। 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं तीनों की, लेकिन तीनों विचारधाराएं आखिरी में मिलकर एक हो जाती है। तो बोला ये विचार मिलाना अपने हाथ में होता है। तो बात लगा दी, आप निमित्त बने हुए पांडवों में ये कमाल देखना चाहते हैं क्या? दिमाग में यादगार है 3 संप्रदायों की विशेष खास भाग। कौन कौन? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्म समाधि। तो तीनों का कमाल बाप दादा देखना चाहते हैं। 3 नहीं है, लेकिन तीनों एक ही है। बाकी तो सारा बच्चे निमित्त होके चला रहे। अच्छा, देश विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक, जो दोनों ही निमित्त दादियों की संभाल बहुत अच्छी की है, उसकी विशेष मुबारक। और सभी तरफ के भाई बहनों को विशेष दिल का याद चाहते हैं और सदा दिल में समाये हुए हैं, इसलिए सदा याद में रहना और एक दो को याद दिलाते रहना। आज तो सिर्फ जो सभी को संकल्प था, क्या संकल्प हो रहा होगा सबका? बाबू को बुलाने। हाँ, तो थोड़ा ठीक हुआ तो 30 नवंबर का अनाउंसमेंट हुआ, गहरी बीमारी के बाद। सभी का संकल्प था मिलना है, मिलना है, मिलना है। तो मिलना शरीर के हिसाब से आज पूरा हुआ। अब आगे जो ड्रामा में होगा मिलते रहेंगे। ड्रामा में होगा तो
नहीं होगा है तो नहीं मिलेंगे। भविष्यवाणी ने तो 10-12 साल पहले बोला था, बाप बच्चों से, बच्चे बाप से अलग हो नहीं सकते। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। ये ड्रामा में होगा या नहीं होगा, ये संशय कहां से पैदा होती है। मैं जिनका होगा उनका होगा, जिनका ड्रामा में नहीं होगा उनका नहीं। हाँ, बाप दादा बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकते। बाकी चच्चे बन के बैठे हैं तो दूसरी बात, जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से दूर नहीं रह सकता। 30 नवंबर 2012 की वाणी का दूसरा दिन। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। नजदीक रह सकते हैं या दूर रहते हैं, सभी बच्चों ऐसे नहीं जो नजदीक रहते हैं उनको मुबारक देते हैं। बाप दादा सभी को मुबारक देते हैं कि अभी हरेक समझे कि मैं इस बेहद के कार्य के लिए सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के साथ सेवा के भी निमित्त हूं। अब ऐसी कमाल करके दिखाओ, दुनिया में हलचल, और हलचल को अचल बनाने वाले निमित्त आप हो। वो अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं। कौन सा कार्य? दुनिया वाले है हलचल पैदा करने का, हलचल में आने का, वो अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं। तो आप भी अपने को निमित्त समझ, वो हलचल और आप अचल है, दोनों साथ साथ पाठ बजाओ। इसलिए साकार मूल्य में क्या बोला? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार हो। अच्छा, आज सिर्फ मिलने आए थे, महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश की भाई बहनों की सेवा का कर्म, अभी हाथ हिला रहे हैं। हर एक जो उनको निमित्त बनने का पाठ मिलता है। और बाप दादा ने देखा कि हर एक ने पाठ बजाया भी है और बजाएंगे भी। 4 दिन एजुकेशन, धार्मिक, इंजीनियर्स, कल्चरल और टेक्निकल, जो भी दिन वाले हैं वो हर एक दिन एक दो के आगे है और टेंशन देकर कार्य को आगे बढ़ा। तो बात की भी मुबारक हो, मुबारक। चारों ओर के बच्चों को अपना अपना कार्य करने की मुबारक भी हो, और आगे के लिए हर एक दिन या हर एक जोन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। ये बाप दादा की मुबारक। डबल विदेशी जो भी आए हैं वो खड़े हो जाओ। बाप दादा अभी डबल विदेशी नहीं कहते हैं, डबल पुरुषार्थी कहते हैं। डबल पुरुषार्थी माना क्या? क्या डबल पुरुषार्थ करते हैं?
है वो हद के विदेशी भी डबल पुरुषार्थ करते हैं बेसिक नॉलेज की रीति से। और जो देह के डबल विदेशी है एडवांस में, कौन? लौकिक तो परिवार वालों से भी निकाले गए, अलौकिक तो ब्राह्मण देश के तो परिवार में आए और फिर है देश से तो ब्राह्मण परिवार से भी धक्का देकर बाहर निकाले गए। तो सच्चे पांडव कौन हुए? पांडव को तो देश से निकाला मिलता है, कौन हुए? है हद के विदेशी या बेहद के विदेशी? तो बाबा उनको डबल विदेशी नहीं कहते हैं, डबल पुरुषार्थी कहते हैं, क्योंकि डबल पुरुषार्थी अभी भी चारों ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो बढ़ते ही थे, लेकिन अभी भी बढ़ रहे हैं, ठंडे नहीं हुए हैं। छोटे छोटे स्थानों में भी अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए सेवा की भी मुबारक और डबल पुरुषार्थी होने की भी मुबारक। तो अभी डबल विदेशी नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी कहो, ठीक है? डबल पुरुषार्थी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तो बाप दादा को याद है कि डबल पुरुषार्थी कहाँ से आए, लेकिन सबसे दूर कौन है? बताओ, सबसे दूर कौन है? अमेरिका वाले? वो भी तो इस दुनिया के हैं, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? बच्चों ने कहा और बाप हाजिर हुए। चाहे रचता कुछ भी क्यों न हो जाए, कुछ भी बन है, कुछ भी बना, अरे मरणासन्न हालत में क्यों न हो जाए तो भी बाप दादा मिलने के लिए आ ही जाते। तो बाप दादा सदा हाजिर हो जाते। अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत अपना अच्छा पाठ बजाने वाले, ऐसे बाप ने कहा, बच्चों ने किया, ऐसे बच्चे सदा बाप के दिल में रहते हैं। तो चारों ओर के ऐसे बच्चों को कदम होना याद किया। तो कहा, जानकी दादी को सिर में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, ये तो होता ही रहता है, इसकी कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा होता है। चोट लगी है तो और ही सुंदर हो गई। दादी जानकी सिर ढके हुए, आप दादी दीदी कहते हो ना, तो दादी का रूप भी देखो ना, ये ठीक है। बीच में हमसा बहन करीना बहन से बोला, अपती तो नहीं हो, अच्छा है, सेवा अच्छी कर रही हो। सेवा जो भी करते हैं आप लोगों को देख के उन लोगों को भी उमंग आता है, किसी
यवनों की भी मुबारक मिलती रहती है जो निमित्त बनते हैं। तो डॉक्टर्स को भी याद भेजना। कोई ने पूछा ऐसा हादसा दोनों दादियों के साथ ही क्यों हुआ? तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला ये उत्तर तो ड्रामा देगा। ड्रामा है ना, इस ड्रामा के आगे तो कोई भी नहीं बोल सकता। नीलू बहन उड़ाना दे रही है, किसी ने बोला। अच्छा, नीलू बहन से जो बोलना हो सो बेरो है। रथ का पोषण करने वाली नीलू बहन तो दोनों हो रहे हैं, साकार में भी है और आकार में भी है। रथ की संभाल अच्छा करती है, लेकिन कोई उड़हना है बाप दादा से बताया नहीं क्या उड़हना है। बाबा ने पूछा तो भी नहीं बताया। अच्छा बोलो। अच्छा ठीक है, सब बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। तो उड़हना वगैरह सब खत्म हो जाए। अगली वाणी है 15 दिसंबर 2012। हेडिंग दिया है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह बनो। आज सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की दिखाई दे रही है। क्योंकि फिक्र बाप को देकर के फकुर ले लिया। आप सभी सवेरे से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि आपको स्वराज्य मिला हुआ है। तो चेक करते हो, क्योंकि बेफिक्र बादशाह की निशानी है उनका मस्तक लाइट से चमकता रहता है। और बेफिक्र बादशाह हो तो डबल ताजधारी भी हो। जो डबल ताजधारी हैं वो ही बेफिक्र बादशाह होते हैं। कौन सा डबल ताज? सेवा की जिम्मेवारी का ताज और लाइट का ताज। तो आप सभी अपने को फिक्र बेफिक्र और बादशाह अनुभव कर रहे हो। अगर डबल ताज नहीं है और बेफिक्र नहीं हो तो माथे पर क्या आ जाता है? कीचड़े का टोकर आ जाता है। तो क्या ये टोकर अच्छा लगता है? तो बाप दादा आज हर बच्चे को डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह देख करके खुश होते हैं। तो आप सभी बाप दादा के साथी अपने को ऐसे अनुभव करते हो, ऐसे है? क्या फिक्र हो गई थी बच्चों को है? अरे रथ ऊपर नीचे हो गया तो आगे क्या होगा?
तो हद में भी है नंबरवार बेफिक्र बादशाही को धारण करने वाले, बेफिक्र डबल बादशाह और डबल सेवादारी, डबल ताजदारी। हद में भी है, बेहद में भी है। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाहों से मिलने आए हैं। कैसे हैं? कैसे बेफिक्र बादशाह हैं? डबल ताजधारी। कुछ भी हो जाए हम सेवा नहीं छोड़ेंगे, और लाइट का ताज भी नहीं छूटेगा। मनन चिंतन मंथन चलेगा तो लाइट का ताज भी बना रहेगा। तो ऐसे बेफिक्र बादशाहों से मिलने आए हैं। फिक्र दे दिया ना कि थोड़ा बहुत रहता है, कि पता नहीं रथ का क्या हो जाएगा। तो आगे का काम कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा ब्राह्मण का। तो फिक्र बाप को दे दो। बाप को फिक्र देना आता है ना। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। क्या करो, मेरे को तेरे में बदल दो। कितना सहज है मेरा और तेरा। दो अक्षरों का फर्क है, मे और ते। कितना फर्क है। तो सभी ने दे दिया है, मेरे को तेरे में बदल दिया है। जो समझते हैं कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, वो अपना हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। उठाओ हाथ। बाप दादा देखेंगे कि कभी तेरे को मेरा तो नहीं कर देते हो। अगर अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है तो फिक्र को दे फकुर ले लो। क्योंकि दिन प्रतिदिन विश्व में भय तो बढ़ने वाला है। लेकिन आप सभी बाप के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन और उनको भी फिक्र से दूर करो और करते रहें। इसके लिए सहज साधन है। अमृत वेले से लेकर के रात तक फालो ब्रह्मा बाप। क्योंकि ब्रह्मा बाप भी साकार तन में हर जिम्मेवारी होते बेफिक्र बादशाह रहा है। चाहे कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप को साकार में देखा नहीं, लेकिन उनकी चरित्र, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे आप साकार में हो वैसे ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती भी बेफिक्र बादशाह बन गए। अंत तक भी उनकी सूरत में बेफिक्र के चिन्ह दिखाई दिए। अंतिम दिन तक भी कोई आधार बिना लास्ट क्लास कराया है। क्लास करा के ही गए। ऐसे हेल्दी और फकुर में बेल्दी। तो आप सभी भी बेफिक्र बादशाह बने हो ना। शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन स्थिति सदा बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे ब्रह्मा समान देखना चाहते हैं। तो चेक करना, चाहे शरीर कैसा भी हो,
लेकिन मन सदा बेफिक्र बादशाह। तो नोट करना, सुबह को उठते ही चेक करो, सब कॉन्शियस में कोई फिक्र तो है नहीं। ये बीच बीच में चेक करना। तो तेरे को तेरे में, तेरे को मेरे में, और मेरे को तेरे में परिवर्तन करना साफ दिखाई देगा। तुम तो करेंगे ही, लेकिन सारे कल्प में सिवाय आप बच्चों के डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह कोई नहीं बना। सारे कल्प में कितने बच्चे हैं? 500-700 करोड़ बच्चे हैं। उनमें से बेफिक्र बादशाह कितने बनेंगे? भला अभी नहीं है, फिर भी भविष्य में बन जाएंगे। तो कितने हैं? सिर्फ 4.5 लाख। मम्मा बाबा को निकाल के बाहर कर दिया है। अरे मम्मा बाबा से कोई दुश्मनी है क्या? उनको क्यों निकाल के बाहर कर दिया? उनका तो पहला नंबर है। वो भी तो प्रवेश करते हैं, वो भी तो ज्ञान सुनते हैं ना। एडवांस ज्ञान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो आपके चित्रों में सदा डबल ताज है। चित्रों में कौन सा डबल ताज है? देखा नहीं चित्रों में? लाइट का ताज भी है। हाँ, एक तो राज्य के भाग का ताज, स्थूल ताज। वो कैसे मिलता है? संगम युग में सेवा का ताज धारण करते हैं, तो उसके एवज में स्थूल ताज मिलता है जन्म जन्मांतर का। और फिर प्योरिटी का ताज, देवताओं के सर के चारों ओर क्या कौन सा ताज दिखाते हैं? लाइट का ताज दिखाते हैं। अब वो लाइट चाहे ज्ञान की लाइट कहो और चाहे प्योरिटी की लाइट कहो। द्वापर में कई राजे बने, लेकिन डबल ताजधारी और फिर स्वराज्य वाले राजा। ऐसे राजा कोई भी नहीं बने होंगे। ऐसे डबल ताजधारी भी हो और स्वराज्यधारी भी हो, कोई की परतंत्र नहीं। तो आज का अपना टाइटल बेफिक्र बादशाह का सदा याद रखना। आज भी बहुत बच्चे आए हैं। क्या भी क्यों लगा दिया? पहले भी आए थे। अरे 30 नवंबर को भी आए थे। बहुत बच्चे आए थे। फिर रथ का नीचे ऊपर हो गया, तो उनमें से बहुत ठंडे हो गए, यहाँ तक कोई ठिकाना नहीं। तो बोला आज भी बहुत बच्चे आए हैं। सभी बच्चों से विशेष बाप दादा मिलने आए। अभी वो लेने तो नहीं देंगे, क्योंकि बाप का बच्चों से कितना प्यार है, जो बाप बिना बच्चों के रह नहीं सकता। तो ये टाइटल अपना अमृत वेले से लेकर के स्मृति में रखना। मैं कौन सा बच्चा हूं? कौन सा बच्चा? उसके बिना बाप नहीं रह सकते, और बाप के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते। आप
और बेफिक्र बादशाह। सभी आए हुए बच्चों से मिलन मनाया। बाप भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। लेकिन ये अपना वरदान कभी भी भूलना नहीं। कैसे भी हो, शरीर का हिसाब शरीर जाने, लेकिन मन सदा बेफिक्र बादशाह। कैसा भी पेपर आ जाए, लेकिन पेपर और भी अनुभवी बना के आगे बढ़ाने वाला है, डरना नहीं। कभी भी पेपर से डरना नहीं। अच्छा, आज गुजरात जोन का टर्न चल रहा है, तो गुजरात भी बाप दादा के प्यारे हैं, तो सब जोन प्यारे, लेकिन आज टर्न इनका है। तो गुजरात वाले उठो, ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा, बाप दादा ने सब समाचार सुना, क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं वो बच्चों ने अच्छा हिसाब किताब दिखाया। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा बने। हर जौन दिल भर के आता है, बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि ऐसे बच्चे सारे कल्प में सिर्फ संगम में ही मिलते हैं। चाहे सतयुग में भी साथ ही होंगे, किसके साथ ही होंगे? बाप दादा के साथ ही होंगे, लेकिन अभी जो पहचान से मिलते हैं, वहां की पहचान चेंज हो जाएगी। तो ज्ञान है, वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। 15/12/2012 की वाणी का दूसरा पेज। चारों ओर के बच्चों को, तो गुजरात है, लेकिन बाप दादा के सामने फॉरेन वाले भी हैं और छोटे छोटे गांव वाले भी बच्चे। एक एक बच्चे को बाप दादा दोनों बाप सदा आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, अपना राज्य नजदीक लाते चलो। कौन दोनों बाप? बच्चे को बाप दादा कॉमन, दोनों बाप सदा बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, अपना राज्य नजदीक आते चलो। तो चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। साकार में आप हो, लेकिन दिल में चारों ओर के देश विदेश गांव वाले सब बाबा के दिल में समाये। मेडिकल विंग और सिक्योरिटी विंग। मेडिकल वाले अब ऐसी तैयारी कराओ और करो, तो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बादशाह, फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। तो ऐसा प्लान बनाओ जो यहाँ बैठे भी खुश हो रहे हैं, सभी खुशी नहीं गवाएं। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो जाए तो दवाई को याद करते ही खुश हो जाए। बताओ वो दवाई क्या है? मेरा बाबा। तो सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा, सेवा कर रहे हैं, करते चलो, विजय तो आपके साथ है। सिक्योरिटी विंग वालों से, सिक्योरिटी वाले पुरुषार्थ करके मेहनत तो है, लेकिन पुरुषार्थ करके ऐसी सहज सफल होने वाली दवाई माना मंत्र
ऐसा मंत्र निकालो जो दिन प्रतिदिन, अभी दुख तो बढ़ना ही है, हलचल तो होनी ही है, लेकिन हलचल में भी स्वयं को अचल बना सके। ऐसी कोई सहज बात निकालो तो बात सामने आने से मन खुश हो जाए। फिर तन की बीमारी भी फील नहीं होगी। ऐसी कोई बात है 60 में इलाज हो जाए। जैसे ब्राह्मण लोग वरदान पढ़ करके खुश हो जाते हैं, ऐसे कोई सैल्वेशन का साधन निकालो जो कोई भी अध्ययन करने से परिवर्तन हो जाए। सिक्योरिटी के कोई छोटे छोटे साधन तैयार करो जो जैसे समय आधी और नाजुक होने वाला है उसमें ऐसे समय पर कार्य में आवे। आप लोग तो एवर रेडी हो ना, एवर रेडी हो, कोई भी समय आवे, ऐसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हर एक समय पर सदा खुश रहे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की खुशी गायब नहीं हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने सबका हाथ देखा, बोला समय तो आते ही रहेंगे, बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। सभी ने हाथ उठाया तो समय पर भी बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह भी और बेफिक्र भी। छोटी बातें भी बड़ी बातें में, बड़ी बातें आती तो हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की कोई बड़ी बात नहीं, कल्प कल्प देखी हुई है, कल्प कल्प पास किया है। ऐसे अनुभवी बना भी ऐसे पास हो जाएंगे जैसे खेल हो, कई बार का खेला हो। ऐसी हिम्मत है। दो हाथ उठाओ, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, डबल विदेशी। डबल विदेशियों का अपना टाइटल याद है? क्या टाइटल दिया? डबल पुरुषार्थी। आप डबल पुरुषार्थी हो ना, ज्ञान भी डबल, याद भी डबल, और सेवा भी डबल। कौन कौन सी डबल सेवा? बेसिक ज्ञान भी देते और एडवांस नॉलेज भी देते, तो डबल पुरुषार्थ। हिम्मत अच्छी रखते हैं, मेजॉरिटी समय पर पास भी हो जाते हैं। बाप दादा के पास समाचार आते हैं और आपकी निमित्त दादी वो भी सुनती रहती है, सबको बाण भरती रहती है। अच्छा, आप सदा एक बात याद रखना कि हमें विजयी बनना है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, लेकिन हमारा नाम विजयी है। क्या कहाँ क्लास करने वाले हैं? विजय विहार। हमारा नाम विजयी है। विजय हमारे जीवन का सहारा है, हमारी विजय हुई पड़ी है। अच्छा, बाप दादा के पास समाचार आते हैं तो विदेश की रिजल्ट भी अच्छी है, बाप दादा खुश है। आज तो 4 और के बच्चों से मिलन मनाए रहे। सभी दिल में बाप, सभी के दिल में बाबा बाबा और बाबा। ये अनुभव बाप को भी हो रहा है, लेकिन शरीर का हिसाब शरीर जाने।
बाकी आप सभी ने और बाप दादा ने भी देखा, और सभी को बाप दादा की याद ज्यादा आती है। इसलिए ज्यादा याद आती है? अरे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा? इसमें भूलना होता है या याद करना होता है? याद ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन संगम का समय मिलन का है, तो मिलते रहेंगे। चारों तरफ के बच्चों का याद प्यार मिलता रहता है। जितना बच्चे याद करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा बाप भी बच्चों को याद करते हैं। सदा बच्चे जैसे वाह बाबा करते रहते हैं, ऐसे बाप भी हर तरफ के बच्चों को वाह बच्चे कहते हैं, और संकल्प में याद प्यार भी देते हैं। अच्छा, आगे जो ड्रामा होगा वो होता रहेगा। 15-12 की अव्यक्तवाणी का तीसरा दिन। उन्होंने कहा मोहिनी बहन ने बहुत याद दी। अच्छी याद और हिसाब किताब दोनों ही चुकतू कर रही है। बाप दादा भी शक्ति देते रहते हैं, बाबा के पास याद भी पहुंचती है जानकी दादी से। जानकी दादी आते ही बाबा के गले लग पड़ते। तो सबको क्या संकल्प आएगा? हम भी बाप दादा के गले मिलते तो बाप दादा के जानकी दादी गले लगी, तो बाप दादा ने बोला एक को किया माना सबको किया। बाप दादा तो मिलते रहेंगे, संगम में भी है ही बाप और बच्चों के मिलन का युग। ये युग ही है मिलने का, इसलिए मिलते रहेंगे। निर्भय भाई ने कुछ भाई बहनों की याद दी, इन्होंने भी याद दी है, उनको पदम गुना याद दिया। रुक्मिणी दादी ने याद दिया है, उनको भी पदम गुना याद दिया। उन्होंने कहा पिछले 3-4 दिनों में कुछ एक भाई बहनों के एक्सीडेंट हुए हैं। बाप दादा बोले सभी को एक एक को भी जो भी कुछ नीचे ऊपर हुए हैं याद देना, लेकिन थोड़ा सा आगे के लिए ड्राइवर जो है उनको थोड़ा सा कोई अलग में समझा दे। थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट स्पीड से चलते हैं, वो जल्दी नहीं करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। वो समझते हैं हम पहले पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे तो पहले, लेकिन रिजल्ट भी तो देखना है। इसलिए फास्ट ड्राइवर्स को अभी थोड़ा सा इशारा देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला गीता के भगवान के बारे में क्या? अहिंसा का जो किया है वो ठीक है। इस अहिंसा के कार्य में आपके कई साथी हो जाएंगे।
दो पार्टियों में झगड़ा होता है ना, है कोई किया ना कोई तो कोई पार्टी हिंसा के ऊपर उतर आती है, तो पब्लिक किसका साथ देगी? है हिंसक ग्रुप का साथ देगी या हिंसा वालों का साथ देगी? किनको धार्मिक समझेंगे और किनको अधर्मी समझेंगे? वैसे भी कई हैं जो हिंसा को मानते ही नहीं है, तो उन लोगों को नजदीक लाओ तो गीता का भगवान खुद ही सिद्ध हो जाएगा। अच्छा,